अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन जमात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी मजलिस है। इस मजलिस में इंशाअल्लाह ताला हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नसब, उनकी शजरा नसब यानी उनकी ख़ानदान के बारे में हमें चर्चा करेंगे। उनकी ख़ानदान की फ़जीलत को हमें जान लेंगे इंशाअल्लाह ताला, और उनके ख़ानदान में जो भी बड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके कारनामे, उनके खिदमात, वो वाक़यात पूरे हमें बयान कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। कल हमें ज़िक्र करे थे कि सीरत की ज़रूरत क्या है, सीरत की फ़जीलत क्या है, हमें कल मालूम कर लिए थे। आज इंशाअल्लाह ताला हमें सीरत में जो पहला चैप्टर किसी शख्स की सीरत में हो, उसमें पहले ख़ानदान का ज़िक्र किया जाता है, क्योंकि ख़ानदान इंसान की कैरेक्टर को बताने में एक अहम किरदार अदा करता है। यानी हमें ख़ानदान को जो है, अगर आला ख़ानदान है तो उस इंसान को भी हमें आला मानना शुरू करती। इसलिए अल्लाह ताला जो है पैगंबरों को आला कबीलों में, ऊंचे ख़ानदानों में, इज़्ज़त वाले ख़ानदानों में अल्लाह ताला अंबिया इकराम को मबूस फरमाते। हर नबी भी ख़ानदान में जो है उनके ख़ानदान बहुत इज़्ज़त वाली ख़ानदान रहती थी। इसी तरह हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़ानदान भी, कबीला भी, उनकी नस्ल भी पाक है। उनकी नस्ल भी जो है अल्लाह के रसूल की पाक नस्ल है, और उनके ख़ानदान भी आला ख़ानदान है। अब देखो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का में क्यों पैदा हुए, दूसरी जगह उनकी ख़ानदान कहीं को है नहीं। ये अगर हमें जान लेना तो कम से कम एक 5-6 हज़ार साल कबल जाना है। और आपको ये भी सीरत अगर हमें शुरू करें तो मालूम होगा, हर एक भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के लिए अल्लाह ताला क्या क्या मंसूबे जो है अल्लाह ताला रखा है, क्या क्या वाक़यात जो है अल्लाह ताला उनके दरमियान जो है पेश आने की तरतीब रखा है। आप ये अगर सुने तो अल्लाह ताला की शान इसमें मालूम होता है। अभी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए नहीं मक्का में, लेकिन इस पैदा होने की जो बुनियाद है अल्लाह ताला इसका पहले से तय करे। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी पूछती, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप कब से नबी हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, अभी आदम मिट्टी और पानी के दरमियान है, अभी जिस्म और रूह के दरमियान है, मिट्टी और रूह के दरमियान है। उस वक्त भी मैं अल्लाह ताला के यहाँ ख़ातमुन नबिय्यीन लिखा गया था। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाती, मैं जो है अना सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, यानी मैं सैयद हूँ पहले लोगों के भी और वल आखिरीन आने वाले लोगों को भी। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के यहाँ पहले से भी पैगंबर थे। और दूसरी बात बोलूँ मैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत की खबर, यानी ये पैगंबर ऐसे आने वाले हैं, ये खबर जो है तमाम तर सहीफ़े यानी अल्लाह ताला की किताबों में मौजूद है। आप देखो, इवन तुम्हें हमारे इंडिया के हिंदुओं की किताबें भी उठाकर देखो, मिसाल के तौर पर कल्कि पुराण, भविष्य पुराण, इसमें जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़किरा मिलता है। इसी तरह तौरात में तज़किरा मिलता है, इसी तरह इंजील यानी बाइबल में मिलता है, और इसी तरह कई सहाइफ़ में पिछले उम्मतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िक्र अल्लाह ताला किया है। और यहाँ तक कि पिछले सहाइफ़ में तौरात और इंजील में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब का तज़किरा भी किया है। इवन तुम ना को कल्कि पुराणम में भी असहाब का तज़किरा भी मिलता है। यानी अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का, उनकी आमद का खबर पहले से देता आता है। ये नबी अगर आए तो तुम्हें इनके ऊपर ईमान लाना है, ये नबी अगर तुम्हारे
तुम्हारे अहद में, तुम्हारी ज़िंदगी में अगर आए तो तुम्हें इनके ऊपर ईमान लाना है। ये हर पैगंबर को अल्लाह ताला तलकीन किया है। यहाँ तक कि कुरान में आता है अल्लाह ताला पैगंबरों से वादा लिया है, अगर ये पैगंबर तुम्हारे दरमियान मौजूद हो तो बेसत हुआ तो उनकी आमद हुई है तो तुम्हें उनके ऊपर ईमान लाना है और उनकी मदद भी करना है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला दिया सो एक प्रोटोकॉल, एक इज़्ज़त, एक मनसब, एक उनका एक ओहदा, एक उनकी अज़मत अल्लाह ताला ये उनको अता फरमाया है। अब देखो मक्का में क्यों आना पड़ा है, दूसरी जगह क्यों आए नहीं, इसके कई वजूहात हमें बयान कर सकती। ये तो ये है अरब सेंटर है, अरब सेंटर में है, और दूसरी बात यह है अरब से हर जगह भी दीन फैलने का बहुत आसान तरीका है, क्योंकि अरेबिया समुंदर के ज़रिए इंडिया इस तरफ भी आ सकती, और आजू बाजू के पूरे इलाके पहले से जो है तौहीद के ऊपर है, पिछले उम्मतां से भी आजू बाजू में गुजरी, और दीगर ममालिक को भी जाना आसान है। और अरब को अल्लाह ताला चुन लिया यानी बनाया है। क्या बोला मैं, अरब को अल्लाह ताला चुन लिया यानी बनाया है। क्यों? जब तक बीबी हाजिर सलामुल्लाहि अलैहा नहीं आई तब तक अरब में क्या भी नहीं थी, काबा भी ना था, मक्का में कुछ भी नहीं थी, कोई आबादी नहीं थी। तो अल्लाह ताला मक्का को चुन लिया नहीं, अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मक्का को बनाया है, काबे की तामीर करवाया है, मक्के में लोगों को आबाद किया है, मक्के में जो है उनकी नस्ल को जारी किया है, मक्के में उनको जो है इज़्ज़त दिलाया है। जब जाको आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई, तो बाज़ लोग हम बोलते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल में जो है ऐसा नबूवत मिले हो, ऐसा। अगर तू सीरत को पढ़ा, अगर तू कुरान को पढ़ा, अगर ते अकीदे सही मालूम, अल्लाह ताला पहले से जो है इस आमद के लिए ये पूरे वाक़यात जो है सेट कर लेता आता है। ये सेट इसलिए करता है अल्लाह ताला ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद यहाँ पे हो। अब इनकी ख़ानदान की शुरू करेंगे वहाँ से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 2 बेटे, कितने जिन्हें? 2 बेटे, एक इसहाक अलैहिस्सलाम, एक इस्माईल अलैहिस्सलाम। कितने जिन्हें बेटे? 2 बेटे, एक इसहाक अलैहिस्सलाम और एक इस्माईल अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 2 जिन्हें बीवियाँ, एक बीवी का नाम है सारा, एक बीवी का नाम है हाजिरा। बड़ी बीवी से जो है सारा से इसहाक पैदा हुए और दूसरी बीवी से हाजिरा से इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो एक तरफ क्या है इसहाक अलैहिस्सलाम और उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, उनको 12 जिन्हें औलाद, उसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम आती। इनको पूरे क्या बोलती, हमें बनी इसराइल बोलती। क्या बोलती? बनी इसराइल। हज़रत इसहाक के औलाद को, याकूब के औलाद को क्या बोलती? बनी इसराइल। बनी इसराइल में अल्लाह ताला सैकड़ों पैगम्बरान को भेजे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इसहाक के बाद याकूब, याकूब के बाद यूसुफ, यूसुफ के बाद कई लोग आते, फिर इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, यूसुफ के बाद मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम, एक के बाद आई। ये सबको मालूम। और दूसरे बेटे कौन है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के? इस्माईल अलैहिस्सलाम। अब इनकी सीरत तो सबको मालूम, क्या है बोलो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला हुक्म देता है, क्या देता है? बीबी हाजिर सलामुल्लाहि अलैहा को, इब्राहीम अभी छोटे बच्चे थे, इनको लेकर फ़लस्तीन से लेकर मक्का में आकर इनको छोड़ के जाना है अकेले। वो जब छोड़ के जाती है, ये पूरा कई को छोड़ती है। यहाँ पे क्या चलने वाला है, यहाँ पे बाद में कौन से वाक़यात आने वाले हैं, इसका मकसद क्या है, इसका मंसूबा क्या है, ये किसी को नहीं मालूम पड़े। लेकिन अल्लाह ताला हुक्म देता है बीवी हाजिरा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छोड़ कर आओगे, कोई इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म देता। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बात के मुताबिक, हुक्म के मुताबिक काम पर छोड़ती, सफ़ा और मरवा पहाड़ों के दरमियान जो है छोड़ती। जब अभी काबा भी नहीं थी, मक्का शहर भी क्या भी नहीं, कौन लोगा नहीं, ये पहले सुने हैं दिन तुम्हें बकरीद के मौके के ऊपर सब्जी ने बयान करते। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाने लगे तो इस रेगिस्तान में
तुम्हें एक औरत को और एक बच्चे को जो है इस तरह छोड़ कर जाती है, क्या अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म दिया है ऐसा करने? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हाँ अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, बस जाओ, अल्लाह ताला जो है देख लेने वाला है, अल्लाह ताला हमारी किफ़ायत करने वाला है, अल्लाह ताला हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला है। हुक्म छोड़ को चले जाती। अब बीवी हाजिरा, असल में उनका नाम जो है हाजिरा बुलाते थे, असल का नाम क्या है? हाजिर। बीवी हाजिर जो है उनके पास लेकर सो पानी हो जाता है। तो बच्चा, छोटे बच्चे अभी इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो पानी के वास्ते क्या करती उन्होंने, सफ़ा पहाड़ के ऊपर चढ़ती, कौन तो दिखती क्या कि आदमी को देखती, फिर उतरती, मरवा पहाड़ को चढ़ती, उधर तरफ कौन तो दिखती क्या देखती। इस तरह बीवी हाजिर सलामुल्लाहि अलैहा 7 मरतबा दौड़ती, सफ़ा पहाड़ चढ़ना उतरना और मरवा को जाना, चढ़ना उतरना। अल्लाह ताला को इस अदा ऐसा पसंद आया है, हज में रखे, हमें भी दौड़ना, इसे बोलती हैं सही, बोलती क्या बोलती हैं इसे? सफ़ा और मरवा के पहाड़ों के दरमियान हमें भी क्या करना? दौड़ना है। तो बहरहाल बिलाखिर अल्लाह ताला जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजता है और एक चश्मा फूट कर आता है, एक पानी का चश्मा फूट कर आता है। उसका नाम क्या है? जमजम। कौन सा पानी? वो जमजम का पानी। जमजम का तो माना गया है वो असल में क्या है? पानी उभर को आता है, बीवी हाजिर सलामुल्लाहि अलैहा पीती, बच्चे को पिलाती, अब वो रुकता नहीं है, जाता है। तो जब हमारे हाजिर सलामुल्लाहि अलैहा क्या बोलते हैं, तो जमजम बोलते हैं, रुक रुक का उसका माना, जमजम का तो क्या माना? रुक रुक का। तो पानी जो है रुक को एक जगह ठहरना शुरू होता है। अब देखो अल्लाह ताला की आप हिकमत देखो, अल्लाह ताला देखो उसकी मंसूबे के सहदी की। अब कौन ने है, आबादी कौन ने है? इससे पहले बाजुक हमारे मुल्क क्या है, अरब के यमन एक तरफ है, एक तरफ ईरान है, इराक है। ये अरब के जो रेगिस्तान के बॉर्डर्स में थोड़े लोग रहते थे, यमन के लोग उधर इधर के लोग रहते थे। तो उसमें थोड़े लोग जो है वहाँ पे उनके हालात बरार नहा को दूसरी जगह में कान तो जाकर शिफ्ट हो गएंगे को थोड़े जिन्हें निकल पड़ते। ऐसा निकल पड़ते हैं तो एक परिंदों का झुंड, एक परिंदों का गुंपू बोलते हैं, देखो एक परिंदों का झुंड जो है एक जगह नज़र आता है। अरे परिंदे है क्या? तो यहाँ कहाँ की पानी रहना, हमें इस जगह बस ली तो अच्छा होता है। क्या बोल को एक काफिला जो है वो परिंदों के कहाँ है कि वहाँ पे जाती, वहाँ पे देखे तो क्या जमजम का पानी, जमजम का चश्मा आता है। वहाँ पे देखे तो कौन हती? हाजिर सलामुल्लाहि अलैहा और इस्माइल अलैहिस्सलाम हती। अब वो पानी है, अब पानी है तो कम के चीज़ें हमें सब देख लीजिए। और वो पानी भी कौन सा पानी? जमजम का पानी। आती बीवी हाजिर सलामुल्लाहि अलैहा से परमिशन लेकर पानी पीती और थोड़े दिन रुकती। इसके बाद जो है उनको ये पूछती, हमें भी तुम्हारे साथ यहीं पे जो है क़याम करती, हमें भी यहाँ पे शिफ्ट होती, आप इजाज़त दिए तो। वो बोलती क्योंकि पानी इनका, परमिशन लेना तो अकेले ही उन्होंने, बच्चा है तो बीवी हाजिर सलामुल्लाहि अलैहा जो है परमिशन देती। हाँ एक शर्त रखती। वो क्या शर्त रखती कि तो इस पानी के ऊपर कब्ज़ा जो है कभी हमारा छना, यानी जमजम के ऊपर जो कब्ज़ा है इसके ऊपर किसकी है ना? हमारे छना, तुम्हें इसके ऊपर झगड़ा नहीं करना होगा, यानी तुम्हारी मिल्कियत में ये नहीं लेना। ये जो काफिला आया है देखो कबीला, इसका नाम है बनु ज़रहुम। क्या है? बनु ज़रहुम। ये नाम याद रख लेना, बनु ज़रहुम, ये बार बार आता है तुम लोग। ये बनु ज़रहुम के लोग जो है वहाँ पे आबाद हो जाती। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम ही इनके साथ बनु ज़रहुम के लोग आए। अब ये पहले से भी अरब जानने वाले थे, अरबी ज़ुबान बोलने वाले थे, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम उनसे अरबी सीख लेती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कभी कभार आते थे, बच्चे देखते थे, जाते थे, ऐसा चलता था। इसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम मिलकर काबे की तामीर करती। कुरान में आता है अल्लाह ताला की इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करती, या अल्लाह मेरे इस बच्चे की ख़ानदान में, नस्ल में एक ऐसे रसूल को मबूस फरमा, एक ऐसे रसूल को मबूस फरमा जो आयतों की तिलावत करता है और तज़किया नफ्स करता है। समझ में आए? ये दुआ
आयतों की तिलावत भी बयान फरमाती और हिकमत भी बयान फरमाने वाले और तज़किया नफ्स करने वाले एक पैगंबर को मेरी इस नस्ल में जो है भेज, एक ऐसी उम्मत को, इनसे मुसलमानों की उम्मत को तो बाहर निकाल कर बोल को अल्लाह ताला को दुआ करते। अल्लाह ताला वो दुआ को कबूल फरमाते। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, मैं इब्राहीम की दुआ हूँ, मैं इब्राहीम की दुआ हूँ, ईसा की बिशारत हूँ। वो बिशारत क्या है बाद में आता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। अब ये दुआ करती। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए थे, शादी भी उन्हीं के ख़ानदान में कर लेती, यानी ये जो बनु जरहुम के लोग आएंगे वहाँ पे आबाद होने, तो उनमें बच्ची को शादी कर लेती। ये भी तुम ना बोलना औरता है कि एक बीवी की शादी कर लेती। जब एक बार इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखने आए तो इस्माइल अलैहिस्सलाम घर में हते नहीं, कहाँ गए थे, तो ससुर है को इनको माल नहीं, आगो बस ये पूछती क्या माँ हाल चाल कैसा है गो। तो बीवी बोलती इस्माइल अलैहिस्सलाम के, क्या है जी, खाली खाने की नहीं, पीने की नहीं, बरार ये है तकलीफ़, वो है तकलीफ़ को बोलती। अच्छी बात ले वहाँ मैं आए तो तुम्हारे शोहर को ये बोल डेलीज़ को बदलाव बोलोगे थी। उनको समझ में आता नहीं। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम शाम को वापस आती घर, तो बीवी जो है पूरा किस्सा बयान करती है, ऐसे एक बुज़ुर्ग आए थे, ऐसे सब बोले हो, तो फौरी तलाक दे डालती। क्यों बोलो, पैगंबर है उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम पैगंबर ही। एक पैगंबर की बीवी अल्लाह ताला की इस तरह नाशुक्री अदा करना जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम पसंद फरमाते। पैगंबर की बीवी कंप्लेंट करना शुरू करे तो अल्लाह ताला के बारे में, अब आम लोग क्या बोलेंगे हमें, तो इसलिए क्या बोलती। और अब किससे शादी कर लेती क्या, तो वो बनु जरहुम के सरदार की बेटी की शादी कर लेती। कौन हो, इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम को 12 जिन्हें औलाद पैदा होती, सब जिन्हें जो है बड़े हुए इसमें उधर इधर सेटल हो जाती, लेकिन एक बेटा है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, खेदार भी बोलती या खैदार भी बोलती, तो वहीं पे सेटल होती। अब वो मुतवल्ली उनोची काबा का पूरा ऐसा चलता आता था। लेकिन एक दो पीढ़ियों के बाद क्या होता है, तो ये जो बनु जरहुम के लोग हैं, बीवी हाजिर सलामुल्लाहि अलैहा उनको वसीयत करी थी, उनसे बात लिए थे, ये जो मुतवल्लियत है यहाँ पे जो भी हुकूमत है ये हमारी इसमें है ना, ये जमजम हमारी इसमें है ना। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से मुतवल्ली का पोस्ट भी ले लेती, जमजम के ऊपर पकड़ भी उनकी हासिल होती है। किसकी, बनु जरहुम की, बनु जरहुम के लोगों जो है वो हासिल कर लेते। अब इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की ख़ानदान में कितने लोग आए ये हमना को नहीं मालूम। अब जो यहाँ पे बोर्ड में लिखे हम देखो, यहाँ तक कम से कम अभी बीच में 30-40 पीढ़ियाँ हैं। कितने, 30-40 पीढ़ियाँ हैं। कम से कम 2000 साल, कितने हज़ार साल, 2000 साल बनु जरहुम के लोग जो है मक्का के ऊपर हुकूमत करती। कितने साल, 2000 साल इस्माइल अलैहिस्सलाम की ख़ानदान वालों को मक्के के ऊपर हुकूमत नहीं, काबा की मुतवल्ली नहीं बने। अब कितने बिगाड़ा पैदा होना नहीं, बोलो मक्का में कितने बिगाड़ा पैदा होना नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम को मानते थे, अल्लाह को मानते थे, लेकिन बीच में बुत परस्ती करना भी शुरू हो गया, क्योंकि 2000 साल इनकी पकड़ में नहीं है। इसके बाद क्या होता है कि तो अब यहाँ से देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ानदान का शजरा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम। बीच में कितने पीढ़ियाँ हैं, कम से कम 30 पीढ़ियाँ 40 पीढ़ियाँ हैं। अब वो नामा हम ना को नहीं मालूम। इसके बाद कौन आती का, तो उनके औलाद में अदनान आती। कौन आती, अदनान। वही तो एक सुपरस्टार का क्या तो सिनेमा स्टार का बोल रहे तो शजरा पूरा बोलते हैं हमें। उसका बेटा इन्हें, उसकी बेटी इन्हें, उसका बाप उन्हें, उसका दादा उन्हें, उसकी पहली पिक्चर है, उसके जो है ये ब्लॉकबस्टर पिक्चर, ये जो है इतने दिन खेलिए हमारे वाले। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने भी छोड़ डालो, दादा कौन नाना कौन रहेगा तो बोलना मुश्किल। ये हमारी हालत। तो कौन आती, उनके औलाद में अदनान आती, फिर माद आती, फिर नज़ार आती, मुज़्र, इलियास, मुद्रिका, खुज़ैमा,
कनाना, ये इम्पॉर्टेंट नाम, क्या नाम है? कनाना। फिर नज़र, मालिक, फ़हर, ये फ़हर का लक़ब है कुरैश, ये फ़हर का लक़ब क्या है? कुरैश। इसलिए कुरैश के लोगों को बोलते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबीले क्या बोलते? कुरैश कबीला बोलते। फिर इसके बाद गालिब, लुवी, काब, मुर्रा, किलाब, खुसै, अब ये है नहीं। अब हमें क्या बोल लिए थे? बनु जरहूम के लोग 2000 साल जो है हुकूमत करें, लेकिन आखिरी दिनों में क्या होता है तो ऐसी अल्लाह ताला उनको तकालीफ देता है, खाने पीने भी बरा रहता नहीं, ऐसी तकलीफ़ात देता है, ऐसी कहत दे देता है, खाने पीने भी नहा को उन्होंने क्या करती है तो हज करने जो लोग आते थे हाजियाँ, उनके ऊपर हमला कर को उनका है सो माल लूट लेते थे, और काबे में जो नजराने आते थे वो लूट लेते थे। ये ज़्यादा हो गया। अब अदनान इनो हती, इनके ख़ानदान वाले हती, लेकिन कम लोग हैं, कौन भी क्या कर सकते। इतने में क्या होता है तो बनु खुजा के लोग आती, क्या है? बनु खुजा के लोग आती, उन्होंने जो है उनके साथ जंग कर को ये जो बनु जरहूम 2000 साल हुकूमत करे थे उनको गाँव से बाहर करते, उनकी हुकूमत को ख़त्म करते, ख़त्म कर को इनको देते नहीं, देते क्या वैसा देते ना वैसा, कौन लड़ेंगे उन्होंने छुना गए। तो बनु खुजा के लोग हुकूमत करना शुरू करते। अब ये जाने वाले जो बाहर जाती हैं इन्हों क्या करती हैं तो हाँ जमजम हमारी, इतने दिन इज्जत पाई हमें, यहाँ ये पानी हमारा, ये शहर हमारा, हम ना यहाँ से बाहर काटती क्या को, जाते वक्त जमजम की बोड़ी को मुँह डालती, जमजम की बोड़ी को मुँह डालती, कौन भी नहीं पीना ये पानी को, ऐसा मुँह डालती। काबे के पास, काबे के अंदर 2 हिरन के ये थे पुतले सोने के, वो भी डालती, तलवार डालती, हजरे अस्वद को डालती, पूरा खाली शहर पूरा खाली करना, हमें नहीं इसको ध्यान, कोई भी नहीं जीना, किसकी भी इज्जत नहीं रहना हो, इतनी ये। तो पूरे दाल को जमजम की बोड़ी को कुआ को जो है उन्होंने ख़त्म कर दाल को चले जाती। तो जमजम अब नहीं, जमजम नहीं। तो ये ख़ानदान में रहते 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 एक शख्स आती, खुसै, क्या नाम? खुसै। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती उनकी नसब के बारे में, अल्लाह ताला जब लोगों का इंतखाब किया मुझे बेहतरीन लोगों में चुन लिया, अल्लाह ताला फिर कबीलों का इंतखाब कर लिया, मुझे बेहतरीन कबीले में चुन लिया, फिर अल्लाह ताला ख़ानदानों की चुन लिया तो मुझे बेहतरीन ख़ानदान में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला बेहतरीन लोगों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुन लिया है। वो बेहतरीन लोगों कौन? शीश अलैहिस्सलाम से, आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम है शीश अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इस तरह आते आते इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, ऐसे बेहतरीन पाक लोगों की इसमें उनके नस्ल को निकाला। फिर अल्लाह ताला क्या करे, इनके इसमें ऐसे कबीले में काढ़े अल्लाह ताला, जो कबीला ऐसी कबीला थी, बहुत बड़ी कबीला थी, वो कबीले का नाम क्या है? कुरैश। अल्लाह के रसूल फरमाती, अल्लाह ताला मुझे इंतखाब फरमाने के लिए इब्राहीम के औलाद में इस्माइल को चुन लिया है, इस्माइल के औलाद में कनाना को चुन लिया है, कनाना में कुरैश को चुन लिया है, कुरैश में बनु हाशिम को चुन लिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल की खुसूसियत ये है, अल्लाह के रसूल फरमाती इनकी ख़ानदान में कौन भी, इनकी ख़ानदान में कौन भी बग़ैर निकाह जो है बच्चे के जनीन, इनकी ख़ानदान पूरा ऐसा पूरा ऊपर तक आदम अलैहिस्सलाम तक ये जो ख़ानदान है, कितने पीढ़ियाँ है कि उतने पीढ़ियाँ, कौन भी गलत तरीके से बच्चे के जनीन, ऐसा पाक नसब में अल्लाह के रसूल को जो है अल्लाह ताला इंतखाब फरमाया। समझ में गए? इतने पाक नस्ल, और ये पूरा हुकूमत इनकी चल गई इतने। अब इन्हों आती कौन? खुसै। असल में इन्हों भी बिछड़ गए थे, फ़लस्तीन के पास थी इनके आबा व अजदाद, मक्के में आती बड़े हुए इसमें, वहाँ पे आको ये बनु खुजा के लोगों के सरदार की बेटी से इनकी निकाह होती है। अब अल्लाह ताला की देखो क्या क्या करता है कि इस पूरे, एक तरफ पहले जमजम को काढ़ा, लोग आए, आबाद हुए, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद हुए, उन्होंने मक्का में अरब में पूरे छा गए,
फिर बाद में एक ऐसे शख्स को अल्लाह ताला भेजता है, हुकूमत पूरे चल गई है, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब आने वाले हैं, ये पूरे फिर अल्लाह ताला इनको लगा के देना, ये हुकूमत इज्जत सभी फिर इनको अता फरमाना। तो यहाँ से शुरू करता है अल्लाह ताला, खुसई को लगा कर बिठाता है मक्का में, और ये खुसई बनु खुजा के लोगों की बच्ची को जो है शादी कर लेती, और खुसई इसके बाद इतनी ताकतवर बन जाती, पैसे ज़्यादा आ जाती, लोग इनके औलाद कसरत में हो जाती। तो जब मक्का के ऊपर हुकूमत फिर हासिल कर लेती, कौन हो? खुसई हुकूमत हासिल कर लेती, काबा की मुतवल्लियत हासिल कर लेती, काबा की चाबियां हासिल कर लेती, पूरे मक्का में इनकी गलबा आती। खुसई की बात के खिलाफ कौन भी बात करता नहीं, ऐसे बन जाते उन्होंने, हर एक जनाबी खुसई जो बोला है वो करेक्ट, खुसई जो बोला है वो हमें मानते, इस तरह जो है उन्होंने करते। और कितने अच्छे काम करती मालूम उन्होंने, हाजियों को पानी पिलाने का तरीका इन्होंने पहले शुरू करने का, हाजियों को खाना खिलाने का जो रस्म है इन्होंने पहले शुरू करने का, और दारुन नदवा जो हमें सुनती बाद में बनु उमैया के पास था, अरब में एक पार्लियामेंट की जैसा, और वहाँ पे फैसले चलते थे, शादियाँ चलते थे, बैठ कर जो है मशवरे लेते थे, उसे तामीर कराए सभी खुसई। और अरब का कुरैश का झंडा जो है इनके हाथ में था, जही कहीं पर जंग में जाना है इनकी इजाज़त के बगैर नहीं, इन्होंने झंडा दिए इनसा करने, इतने बड़े आदमी खुसई। तो वो मक्का में फिर वापस किनके हाथ में आ गई हुकूमत? इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद को आ गई, बाहर के लोगों में नहीं, अब किसके हाथ में है? कुरैश के हाथ में है, इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद के हाथ में फिर हुकूमत आ गई। इसके बाद आती अब्द मुनाफ। अब्द मुनाफ ऐसा चलता है उनका मामला भी, उनमें एक शख्स आती हाशिम। क्या है? हाशिम। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए मेरी ख़ानदान कौन सी को? तो क्या बोले? बनु हाशिम की। क्या है? हाशिम की ख़ानदान। हाशिम इतने इज्जत वाले अरब में, उनका नाम असल में क्या है? अम्र है। उनका नाम क्या है? अम्र है। बहुत बेहतरीन कहानी इनकी, तुम्हें ज़रूर सुनना। ये हाशिम क्या करते हैं? तो इन्हों खुसई क्या शुरू करे थे? हज को आने वाले को पानी पिलाना और जो है खाना खिलाना। एक बार क्या होता है कि तो कहत पड़ जाता है, खाना पीना मुश्किल है, मिलना मुश्किल है। ये हाशिम क्या करती है? तो फ़लस्तीन को या सीरिया को जाकर वहाँ से जो है गंदम रोटियाँ लेकर कर उससे रोटी बना को, गोश्त की सालन बना को, उसमें ये रोटियां को टुकड़े टुकड़े कर को डाल को हाजियों को वो खिलाती। असल में इनका नाम है अम्र। असल में क्या है उनका नाम? अम्र। क्या होती है? उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परदादा होती। क्या होती? परदादा। असल में इनका नाम क्या है? अम्र। हाशिम कहीं को पढ़ाएगा तो ये रोटी के टुकड़े टुकड़े करे, देखो ये टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, इस वास्ते उनका नाम क्या है? हाशिम पड़ गया। हाशिम माने टुकड़े करने वाला, कूटने वाला, पीसने वाला। तो इनका नाम क्या पड़ गया? हाशिम पड़ गया। तो अब बहुत इज्जतदार शख्स थे, इनके हाथ में जो है वो हाजियों को खिलाना पिलाना ये ओहदा इनके पास था। इन्हों गुजर जाने के बाद ऐसा गुजर जाती, इन्हों एक मर्तबा सीरिया को जाती, किधर? मुल्क शाम को तिजारत के वास्ते जाती। जाते वक्त देखो अल्लाह ताला की हिकमत देखो, जाते वक्त मदीने में स्टे करती, थोड़े दिन मदीने में रुकती। मदीने में एक औरत से शादी कर लेती, मदीने में एक औरत से शादी कर लेती। औरत का नाम है सलमा। शादी कर ली, उन्हों जो है हामिला हो जाती। अब इन्हों तिजारत के वास्ते सीरिया जाती, फ़लस्तीन को जाती। फ़लस्तीन को गए इसमें इनकी इंतकाल हो जाती, यानी यहाँ पे बच्चा पैदा होने का भी उनको नहीं मालूम। फ़लस्तीन को गए इसमें इंतकाल हो जाती। फ़लस्तीन का राजधानी है देखो गाज़ा, गाज़ा में उनको दफन करती। अब देखो इनका एक ही बेटा, किसका? हाशिम का। वो बेटे के बारे में ना मक्का वाला को मालूम, और यहाँ पे इन्हों का है मदीने में ही।
अब खानदान कैसे चलना? ना बाप उधर से आने वाला नहीं, क्यों गुजर गए किसे नहीं मालूम, कौन भी इधर से उधर राब्ता करे नहीं। यहाँ तक कि 7-8 साल गुजर जाती। कितने साल? 7-8 साल गुजर जाती। इनके बच्चे को 7-8 साल आती। अब इन्हों गुजर गई तो मक्का की जो पूरा कंट्रोल मुतवल्लियत किसी जाता है तो इनका एक भाई है थी मुत्तलिब। इनके भाई क्या नाम क्या है? मुत्तलिब। समझ में गए? इन्हों गुजर जाती, इनके औलाद नहीं है मक्का में, वो तो ऑटोमेटिक सी पूरा हुकूमत किसी जाता है? मुत्तलिब। इतने में कोई खबर देती कि तेरा भाई का एक लड़का है मदीने में, तेरा भाई का एक लड़का है मदीने में। अब ये हाशिम ऐसा करको गए थे जाते वक्त, पूरे हाजियों को खिलाना पिलाना इसमें हईसो आस्ती पूरा उनका दौलत पूरा जो इसमें खर्चा करे थे। कभी एज उनकी तड़प, खिलाना पिलाना एज उनकी तड़प। अब ये जो बेटा पैदा है उस बेटे का नाम रखी शैबा। उनका अम्मी क्या रखती है नाम? शैबा। शैबा इसलिए रखती, ये भी बहुत किस्सा अच्छा आता है। उन्होंने बचपन में पैदा होते हैं जो उनके बालां सफ़ेद हती, उनके बालां क्या हती? सफ़ेद हती, यानी बूढ़े लोगों को जैसा हती कि वैसा। तो असल में शैबा का तो बूढ़े बाला है सो वाला, यानी सफ़ेद बाला है सो वाला बूढ़े को बोलते। तो उनके ख़ानदान वाले इन्हें पैदा होना उजले बाला से पैदा होएगा, उनका नाम क्या रखती? शैबा रखती। अब ये मुत्तलिब जो है मालूम कर ले को मदीने का आती, मेरा भतीजे को मैं ले लेकर आना, वापस लेकर आना मक्का को। अब इनको इनकी बीवी को मालूम, हाशिम की बीवी को, यहाँ पे कान है दौलत तो यहाँ पे मैं अच्छा देख लेती हूँ, वहाँ भेजे तो जो है फिर खाना पानी नहीं सका, उन्हें रहना पड़ता है। तो इन को इनकी बीवी से रिक्वेस्ट करती, भेज माँ ऐसा मेरा भतीजे को, मैं मक्का को बुला लग जाता हूँ। उन्होंने नहीं सुनते, तो भेजे तक अभी मैं सुनता नहीं को हाँच बैठती हूँ। बिल आखिर जो है फैसला मेरा बेटे को दे डाल दूँ, मेरा बेटा आए तो बुला लग जाओ बोलती, मेरा बेटा आए तो बुला लग जाओ बोलती। अब बेटे को पूछती, बेटे का नाम क्या है? शैबा। पूछे तो हाँ मैं जा दूँगा वो बोलती उन्होंने, अल्लाह ताला करना ये होता है मैं जा दूँगा वो बोलती। अब ये मुत्तलिब जो है उनके भाई के बेटे को सामने ऊँट के सामने बिठा ले को मक्का में दाखिल होते। मक्का में दाखिल होते वक्त इनका भाई का बेटा को किसे माल नहीं, बच्चा अच्छा आता है, अच्छा गोरा अच्छा आता है बच्चा, तो क्या कर लेते हैं? तो किसी की गोद ले गई इनो, किसी की गुलाम बना ले गई इनो। तो क्या करते इन लोग? मुत्तलिब किसी बच्चे को गुलाम बना लेकर आता है, अब्दुल मुत्तलिब को पुकारती। अब्दुल मुत्तलिब माने मुत्तलिब का गुलाम का, अब्दुल मुत्तलिब माने क्या है? मुत्तलिब का। ये शैबा का नाम सोचने बिसर जाते, हमें भी नहीं। आज के दिन कौन तो बोले तो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या रहेगा तो अब्दुल मुत्तलिब बोलते, वो नाम ऐसा पड़ गए। तो मक्का में आती, इन्हों गुजर जाने के बाद पूरा कंट्रोल किसके हाथ में आता है? अब्दुल मुत्तलिब एक ऐसे बड़े शख्स है, इनके ज़माने में बहुत बड़े 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 कारनामे वारिद होते, बहुत बड़े बड़े कारनामे। पूरा खुरैश का इज़्ज़त, खुरैश का मनसब, खुरैश की अज़मत पूरी जो है इनके हाथों में फिर एक बार बुलंद हो जाता। अब अब्दुल मुत्तलिब बड़े हुए, इनकी बीवी का नाम भी तुम्हें सुनना। इनकी बीवी का नाम है फातिमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का नाम एक नहीं, उतने पहले से भी है नाम, लेकिन वो आए सो बीमारी हम ना को जो नाम रखना नहीं कहते, रखे तो वो आता है, ये आता है, हमें तकलीफ हम पड़ सकती नहीं। अभी इतने जिन्हें सब पढ़े सुनो क्या की पाओ, पैगम्बरा के नसब में पूरे फातिमा का नाम चल लेता आता है। तो इन्हों किन से शादी कर लेती? फातिमा से शादी कर लेती। अब ये अब्दुल मुत्तलिब के बारे में तुम्हें ज़रूर सुनना। मक्का में आई, बाप दादा नो हाजियों को खाना खिलाती ही पिलाती ही, ये काम चलता है। ऐसा खिलाती पिलाती इन्हों, घर में क्या क्या भी रखने का नहीं, जो भी है हज को आने वाले इनको खिलाने का पिलाने का। यहाँ तक कि परिंदों को भी छोड़ते नहीं। अगर घर में खाना क्या तो बचाएगा तो उस दिन का जाती पहाड़ों के पास क्या तो परिंदे जानवर आए तो उनको खिलाना शुरू कर। इतने बड़े सखी कौन? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा
हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। अब एक बात को यहाँ पे तुम्हें ये वाक़या का अच्छी तरह सुनना। जमजम का पानी है आपको नहीं है, क्या हो गया है, वो जो बनु जरहुम के लोग थे पूरा मुज़दाल को चले गए। अब नबी आने वाले ही ना, अब नेक्स्ट नस्ल ऊँची तो अल्लाह ताला चुके हता इस फिर जमजम को क्या करना, बाहर करना, फिर इज़्ज़त को क्या करना, उनको लौटा देना, फिर उनके मनसब को उनको लौटा देना। तो अल्लाह ताला अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में जो है जमजम खोदने का, कुआं खोदने का हुक्म देता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 मरतबा ख्वाब आता है। पहले बार आए तो पकड़ा लेते नहीं, समझ में आता नहीं। दूसरी मरतबा आए तो पकड़ा लेते नहीं, खोदो खोदो को कहता है, क्या खोदना समझ में आता नहीं। दूसरी मरतबा आता है, क्या खोदना, कहाँ खोदना हो। तीसरी मरतबा आता है, जमजम को खोदो, खोदना करेक्ट, कहाँ खोदना। तो चौथी मरतबा जब ख्वाब आया, अल्लाह ताला जो है उस जगह भी बताता है, ख्वाब में जगह भी बताता है। उस जगह में एक तरफ जो है गोबर होती है, एक तरफ जो है खून आता है, उसके दरमियान खोदोगे को अल्लाह ताला जो है हुक्म देता है। तो इन्हों फैसला कर लेती खोदना सोच को, क्योंकि जमजम उनकी शान, इस्माइल अलैहिस्सलाम की बरकत हो, इस्माइल अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह ताला का फजल हो, और वो ऐसा पानी जमजम के बारे में नसीब हना पीना को तो है नहीं क्या। वो जमजम के बारे में ऐसा आता है हम नागुम, अगर कोई भूखा है उसकी भूख को मिटा देती है, अगर कोई प्यासा है उसकी प्यास को मिटा देती है जमजम। तो ये कुआं खोदने की हुक्म जो है अल्लाह ताला किनको देता है। अब इससे अंदाज़ा लगाओ उन्होंने कितने बड़े आदमी की। तो खोदने जाती गए तो क्या, जो जगह है वहाँ पे धुन लेते जाती। उसी दिन कौन की फजर सुबह को कुछ बकरियों को ज़िबा कर को गए थे, कुछ बकरियों को उस जगह में ज़िबा कर को गए थे। अब ज़िबा कर को देखो टुकड़े मार ले जाती, कम का गोबर गलीज से भी एक तरफ छटी, ज़िबा करे जगह खून पड़ता है। हाँ, एक जगह बोल को वहाँ पे खोदना शुरू करती, वहाँ पे खोदना शुरू करती। अब कम के खुरैश के लोग चुके हैं थी, अगर खोद को जमजम मिल गया फिर हुकूमत पूरी इनके तरफ चल जाती है, इनको कौन पकड़ने वाला नहीं रहता। तो क्या करती इन्हों, हम ना भी देव भाई परमिशन हो, हमें भी खोदती, ताकि अगर पानी बाहर पड़ा तो इसमें हमारा भी हिस्सा आता है, हमारा भी इसमें हिस्सा आता है। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब खोल लेते, मुझे हुक्म दिया है अल्लाह ताला, मैं किसे अलाउ करता नहीं। बहुत झगड़ा चलता है, बहुत झगड़ा चलता है। आज जब अब्दुल मुत्तलिब दिल में एक इरादा कर लेते, एक मन्नत मानती, मेरे तरफ से लड़ने मेरे औलाद अब ज़्यादा नहीं है। ये बात को सुन लेना तुम्हें, अच्छा नोट डाउन कर लेना, मेरे तरफ से इनसे लड़ने मेरे औलाद ज़्यादा नहीं है। या अल्लाह मुझे अगर तू 10 औलाद को दिया तो उन्होंने बड़े होने के बाद एक औलाद को मैं तेरा नाम पर ज़िबा कर दूँगा, को मन्नत मान लेते। इस मौके के ऊपर बाज़ लोग हम बयान करते, तब ये बयान करती जमजम का पानी जो है हुजूर आयस में बाहर पड़ा है, गलत हो, पहले चाहे सो। तो ये मन्नत मान लेती है, मन्नत याद रख लेना, बाद में आता है क्या मन्नत मानी, मेरे तरफ से लड़ने अब कौन आदमी है। उस दौर में क्या पुलिस स्टेशन आते थे, जाकर वहाँ कंप्लेंट करेंगे, नहीं किसकी ताकत है, किसके औलाद ज़्यादा है, उन्होंने जो है पूरे आते थे बाबा के साथ मिलकर जो है लड़ते थे। इसलिए उन्होंने अरब के लोग जो है ज़्यादा औलाद को पैदा करते थे। तो इन्हों वो मन्नत मान लेती, बाहर कैफ वो लड़ लेता जी जो है जमजम का पानी मिल जाता, मिल गए इसमें चुके हैं दिन। कुआं खोदते पहले वो 2 सोने की हिरने थे वो बाहर गाती, वो जो तलवारें थे वो बाहर गाती सोने के। वो तलवारें इनको पिघला कर क्या करती तो अब्दुल मुत्तलिब काबे की दरवाज़ा हता नहीं उसे, वो जो पट्टी हता है उस सोने का बना डालती। एंट्रेंस में जो है इधर एक हिरन की पुतले को, इधर एक हिरन के पुतले को रखती। वो जब के ज़माने में बादशाहों ने गिफ्ट दिए थे, नज़र करे थे काबे को, रखती। अब वो खुरैशा फिर लड़ाई शुरू, पानी हमना होना सोच, उसमें हमना भी ये होना सोच, उसके ऊपर हुकूमत हमना भी होना सोच, वो पानी हमें हाजियों को पिलाती, वो हमना होना सोच को सुनते हैं, 2 तरफ भी सुनते हैं। जब के ज़माने में क्या था तो फाल खोलने का तरीक़ा था, क्या था, फाल खोलने का तरीक़ा था। तो अरब के उन खुरैशा क्या करती तो एक काहिनी औरत थी, ये सब
मुस्तकबिल बोलने वाली जो भी है वो तीर आँख खोल को बोलते थे गनवात, फाल खोल को बोलती थी, सब जिन्हें निकल पड़ती, उन्हें कैसा बोले वैसा सुनना है, हमें उन्हें जो फाल काटती है उसके मुताबिक हमें फैसला कर लेना। लेकिन अल्लाह ताला थोड़े ऐसे निशानात बता देता है, थोड़े ऐसे निशानात बता देते हैं, उन्होंने गैन से पहले जो है वो औरत जाते थी, इतने निशाने बताए इसमें, फिर क्या हुआ मेरे पास हैं वो अब्दुल मुत्तलिब का है, उनको हवाला कर दो, उनके हवाले कर दो। तो फिर अब वो मुतवल्लियत भी आ गई, जमजम का कुआं भी फिर आ गया, समझ में गए, जमजम का कुआं भी फिर आ गया। अब अब्दुल मुत्तलिब के ज़माने में एक और बड़ा वाक़या चलता है, क्या है, एक और बड़ा वाक़या चलता है, वो वाक़या क्या है, सूरतुल फील है, अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ये वाक़या क्या है, अब ये जमजम का पानी बाहर पड़ते जी, हज को आने वाले बहुत ज़्यादा हो जाते, दूर दूर से हज करने आते थे। ये देखकर बाजी के यमन का एक बादशाह आता है अब्रहा, उसे जलना शुरू होता है। यहाँ मैं उन्हें एक चर्च ऐसा बड़ा बंधाता है, बहुत आलिशान चर्च बंधाता है, मैं इतना बड़ा चर्च बंधाया यहाँ पे आए सगर लोग जाती, वो पुराने घर के पास जाती है, ये लोग कब बोल को ऐसा बातें करते, ये बातें मालूम होते जी मक्का के थोड़े जोशीले नौजवान जरा खून पक्को क्या करती हैं, तो उस जगह को जाकर उनकी इबादत खाने में थोड़ा नजासत डाल का आती, थोड़ा जो है नजासत डाल का आती, कुछ गलीज जो है उसमें डाल का आती। हमारे काबा को तो ऐसा बोलता है क्या, तेरी इबादत गाह में हमें ऐसा करती हैं, अब वो ऐसा करे इसमें चुके हता है, उन्हें चुके हता है क्या, मेरी इबादत खाने को तुम्हें गलीज कर को जाती क्या, तुम्हारे काबा को मैं गिरा डाल, तुम देखो तुम्हारे काबा है तो नहीं क्या तुम ना की इज्जत हो, तुम्हारी काबा है तो नहीं क्या तुम ना को जो है आज के दिन ये इज्जत पाती हैं, सो तुम्हें इतना जो है तुम ना को फ़कर काबे के ऊपर उच नहीं क्या है, सो अगर वो काबे गिरा डाले तो मैं, तो ये उसकी ख्याल आती है, फौरी उन्हें 60 से 70 हज़ार लश्कर लेकर, हाथियाँ लेकर, तकरीबन 13-14 हाथियाँ लेता है, उन्हें एक हाथी के ऊपर सवार होता है, मक्के की तरफ निकल पड़ता है। अब यहाँ कौन ही, कुरैश लोग, अब्दुल मुत्तलिब उनके सरदार हैं, यहाँ हजारा में ही, और इनके पास ना असले है, खाना पीने कुछ बरार नहीं है, व्यापार कर ले जी लेते इस वाले इन, वैसे कि तलवारां से लड़ोगे तो लड़ती, अब हाथियाँ से लड़ो, 70 हज़ार लश्कर से लड़ोगे तो कहाँ होता है। तो अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु इन्हों क्या करती हैं, तो इनसे तो जंग होती नहीं, इनसे तो जंग होने का काम नहीं, तो अल्लाह ताला से हमें मदद तलब करना सोच लो, काबा के पास जाती, या अल्लाह ये तेरा घर है, तू जिसे बचा लेने वाला है, हमें कुछ भी नहीं कर सकते इस मामले में। तो काबे की जो है गिलाफ को पकड़ ले को रो रो कर दुआ करती। इतने में वो बादशाह क्या करता है, अब्रहा पूरे लोगां के ऊँटा जो है उसके लश्कर में शामिल करा लेते, पूरे ले जा को भंडाल लेते। अब अब्दुल मुत्तलिब सरदार ही इन्हों अब्रहा के पास जाती, वो बादशाह के पास जाते जी, ऐसा उनके सरदार हैं तुम्हारे से बात करना करे देंगे, तो आओ भाई भेजो बात करेंगे। अब्रहा क्या कर लेते कहता है, ये काबे के ऊपर हमला करें सर क्या तो बात करने आएंगे कर लेते। तो अब्दुल मुत्तलिब इनके दादा क्या करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जी मेरे ऊँटा तुम्हें लगे, मेरे ऊँटा मुझे दिए तो मैं जा दूँगा। तो उन्हें अब्रहा बोलता है क्या सरदार जी तुम्हें, तुम्हारे काबा को जो है मैं नेस्त नाबूद करने आया हूँ नौज़ुबिल्ला, और उसे गिराने आया हूँ, तुम्हें देखे तो अल्लाह के घर की बात छोड़कर तुम्हारे घर की बात करती हैं, तुम्हारे ऊँटों की बात करती हैं। तो इसके ऊपर जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जवाब देती, ऊँटा मेरे है तो मैं मांगने आया हूँ, वो घर अल्लाह का है उसके बारे में अल्लाह देख लेते। कितनी यकीन देखो अल्लाह ताला के ऊपर, ये ऊँटा मेरे है उसका से मैं मांगने आया हूँ, वो घर मेरी नहीं, वो अल्लाह ताला की, वो बैतुल्लाह है, वो उसकी हिफाजत वो खुद कर लेता है। ये बोल को चले जाते, उन्हें शाक में पड़ जाते, क्या इतनी बड़ी बात बोले इन्हें वो। तो 12 कैफ मुहर्रम के महीने में ले को लश्कर निकलता है, मुज़दलिफ़ा और मिना के दरमियान, हज के जो है ना मिना का एक पहाड़ होता है, वादी होता है, वहाँ पे पड़ाव करता है। सुबह को खाते हैं, उठोगे तो उठते ही नहीं, फिचक जाने का तो जाते हैं, आगे नहीं जाते। एंटर भी होने देता ना अल्लाह ताला,
मक्का में एंटर भी होने देता नहीं। इतने में अबाबिल परिंदों का एक झुंड, एक गुंप आता है। एक एक परिंदे के इसमें अल्लाह ताला जो है उनके हाथों में, पाँवों में, पंजों में एक पत्थर को रख देता है अल्लाह ताला। वो पत्थर बस ऊपर से फेंकती, छोटी पत्थर ऊपर से फेंके लग, इतनी तेज़ रफ्तार से वो आती, हाथियों के ऊपर जो बैठी उनको चीर कर हाथियों को चीर डालती। ऐसा बरसता है उनके ऊपर अजाब पत्थरों का। पूरे लश्कर में कई लोग मारे जाते और अब्रहा ये देखकर भागना शुरू करता है और उसके नाखून ये जो है गिर जाते हैं, इससे खून आना शुरू होता है, इसकी जिस्म जो है टुकड़े टुकड़े होना शुरू होता है। यमन को गए इनसे पहले जो है इन्हें नीचे पड़ता है, इसकी भेजा फूट जाता है, इसकी सदर, इसकी सीना जो है चाक हो जाती है, इसकी दिल बाहर आ जाती है, इस तरह उसकी मौत हो जाती है। वो इतना बड़ा वाक़या, पहले इनको कम नज़र देखते थे, अब इतना बड़ा वाक़े को अल्लाह ताला दिया, इतना बड़ा वाक़या पेश आया। भाई काबे के ज़िक्र को गए तो, काबे के नज़दीक गए तो, कुरैश के लोगों के नज़दीक गए तो अल्लाह ताला जो है हमारे काम ख़त्म करने वाला है। अब इतना बड़ा वाक़या चले तो चुके हैं दिन कम के लोग, कितनी इज्जत दे दी। अब काबे की आज़मत कितनी बुलंद होती है, कुरैश की आज़मत कितनी बुलंद होती है। देखो अल्लाह ताला पहले क्या दिया, हुकूमत को दिया, फिर क्या दिया, जमजम को दिया, अब शान को भी फिर वापस लौटा दिया, कुरैश को फिर शान भी दिया। और ये वाक़या कब चलता है मालूम? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने से 50 या 55 दिन के पहले, 50 या 55 डेज़ के पहले हुजूर रबीउल अव्वल में पैदा हुई। ये वाक़या कब पेश आए? मुहर्रम में। यानी नबी आने से पहले अल्लाह ताला ऐसा आयत, ऐसा निशानी बता दिया है कि लोगों को अल्लाह की शान मालूम हो गई, कुरैश की ओहदा मालूम हो गई, काबतुल्लाह की अज़मत मालूम हो गई और जमज़म की अहमियत भी मालूम हो गई, है नहीं क्या? अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ही उन्हें एक मन्नत मांगे थे। क्या मन्नत बोलो? 10 जिने बेटे अगर मुझे पैदा हुए तो उन्होंने बड़े हुए इसमें एक बेटे जो है मैं ज़िबा करती। अल्लाह अकबर। पहले वहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़िबा करने गए, किसे? इस्माइल अलैहिस्सलाम। अल्लाह वहाँ बचा लिया, अब फिर एक दूसरा ज़िबा आ गया। ये सब आने का कहीं का तो अल्लाह ताला जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को इतने वाक़यात से जोड़कर अल्लाह ताला उनकी शान को इस तरह दिखाता है हमारे पास। देखो नॉर्मल से पैदा हुए नहीं, इनकी पैदाइश भी जो है इतना गैर मामूली तरीके के ऊपर है, इतनी मुहाफिज तरीके के ऊपर अल्लाह ताला किए, ये बताता है अल्लाह ताला। तो मन्नत मान ली, 10 जिने बेटे पैदा हुए, किसे देना? तो इन्हों क्या करती इनका तो तीरां के ऊपर नामा लिखती और नामा लिखते खुद इनका एक पसंदीदा प्यारा बेटा हज़रत अब्दुल्ला, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इनका नाम नहीं आना, इनका नाम नहीं आना, इनका नाम नहीं आना, वो दिल में कर लेते हैं। क्यों? बहुत खूबसूरत थी, आला अखलाक के थे उन्होंने। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबा हज़रत अब्दुल्ला आला अखलाक के थे, इतनी नूर थी उनकी पेशानी के ऊपर, वो हमें बयान भी कर सकते हैं। जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर है, ये इब्ने इसहाक जो सीरत की दुनिया की पहली किताब है, 1300 साल के पहले लिखी गई सो किताब है, इसमें भी मौजूद है। उन ऐसे अखलाक वाले थे, उनके चेहरे के ऊपर ऐसी नूर थी, सब जिन्हें भी उनको पसंद करते थे। क्यों? उनके ज़रिए से कौन पैदा होने वाले हैं? नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो जो नूर है वो बाहर का आने वाला था उनके ज़रिए, इसलिए उनकी चेहरा जो है चमक उठता था, हर एक लोग भी जो है उनसे अट्रैक्ट हो जाते थे। अब मन्नत मान ली, वो तीरां के ऊपर 10 बेटों का नामा लिखी, काटते हैं तो कितने बार भी काटो हज़रत अब्दुल्ला का नाम आता है, जिसका नहीं आना था उसका आ जाता है। तो क्या करें, उन्होंने बुज़ुर्ग थे, बात के ऊपर टिकने वाले, मन्नत मान ली अल्लाह ताला से। तो अब्दुल्ला को लेकर काबतुल्लाह के पास जाती, मैं ज़िबा करता हूँ, तलवार चाकू ली, बेटे के लिए जाती हैं, पूरा गाँव हैरान, पूरा मक्का हैरान, सब जने खबर पहुँच गई, सब जने भाई अब्दुल्ला को सब जने चाहने वाले, अब्दुल्ला के अखलाक कुछ ऐसी,
कम के बेटे भी आड़ा पड़ते हैं, बाबा ऐसा नको करो, उसकी एक हल देखेंगे। नहीं रे, मैं जो है अल्लाह ताला से मन्नत मांगे, मैं पूरा करना सोच। ले गए पूरे लोग जो है मक्का के लोग आते, तुम्हें करो ना को कुछ के हमें हल काटेंगे ले। वो तो बाहर गए, सब्जी ने मशवरा कर ले को मन्नत को बदलाने की कोशिश करती। देखो भाई, इतना बड़ा मन्नत कुछ अगर हो सके ना तो बदलाती। हमारे मन्नतान जो है छोटे छोटे मन्नतान को इसमें जो है अगर कफ़ारा देकर भी तुम्हारे हाथ है नहीं तो बदला ले सकती भाई को, तो हमारे वाले सुनते नहीं। बाखें खर को हिंदे करना सोचो, ब्याज को लगा को हिंदे हराम तरीके के ऊपर करना सोचो, मन्नत पूरी करना सोचो। मन्नत जो है वो अगर हमारी ताकत में नहीं है, उसकी कफ़ारा देकर हमें उसे छोड़ सकते, उसे क्या कर सकते, हमें छोड़ सकते। बहरहाल ये मशवरा देती सब्जी ने, नहीं ले जी कोस की एक हमें करेंगे। तो सब्जी ने कर को क्या डिसाइड करते हैं, तो एक को काहिना के पास जाती, उसके पास जो है हमें फैसला करेंगे कोस की एक काटेंगे। वो औरत क्या मशवरा देती है, तो एक तीर के ऊपर 10 ऊँटा लिखेंगे। एक चीटी समझ लो, एक तीर समझ लो। एक चीटी के ऊपर 10 ऊँटा, दूसरी चीटी के ऊपर अब्दुल्ला, चीटियाँ डाल दी। 10 ऊँटा निकला है तो 10 ऊँटा सिवा कर को अब्दुल्ला को बचा लेने का। अब्दुल्ला का आया तो फिर नाम रदी अल्लाह ताला अन्हु, फिर चीटी डालने का 10 ऊँटा बड़ा को। समझ में गए? पहले 10 ऊँटा एक चीटी, हज़रत अब्दुल्ला की एक चीटी, 2 भी डाले मिलाए, बाहर का आया गले अब्दुल्ला का नाम। फिर क्या करना, नेक्स्ट दफ़ा डालते इसको 20 ऊँटा की चीटी डालना, अब्दुल्ला का नाम की चीटी डालना। फिर आए तो 30, फिर आए तो इस तरह डालते जाते हैं, अब्दुल्ला का नाम आता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 7 बार नहीं, 9 बार नहीं, 10 बार आते। बिल आखिर अब कितने ऊँटा हो गए, 100 ऊँटा हो गए। आखिरकार 100 ऊँटा का चीटी निकलती है, हज़रत अब्दुल्ला की चीटी नहीं। जब 100 ऊँटा को ज़िबा कर को अल्लाह ताला जो है उन्हें बचा लेते। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। कैसा बोलो, 2 ज़बीहों के बेटे। एक इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने निकले इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह क्या करा, एक दुम्बे को उतार कर उनको बचा लिया। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में फिर इनके बाबा को जो है ज़िबा करने ले गए, ऊँटा के ज़रिए ऊँटा को देकर अल्लाह ताला क्या करा, उनको बचा लिया। और इसी तरह अल्लाह के रसूल ये भी बोलते, पहले मेरे एक बाप को अल्लाह ताला दुम्बा अता फरमा कर जो है बचा लिया, दूसरे बाप को ऊँट अता कर जो है ऊँटों के बदले में बचा लिया। अब कितने ऊँटा दीजिए, 100 ऊँटों। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आती है। हमारे इस्लाम में दियत का जो कफ़ारा है वो भी 100 ऊँटा है। अब मरे, अब दियत को तो क्या रही है, दियत को तो क्या पहले हमारे इस्लाम में अगर कोई मुसलमान से किसी मुसलमान का हादसाती तौर पर एक्सीडेंटली इसके हाथ में उन्हें मर गया, मिसाल के तौर पर कोई एक्सीडेंट में एक बंदा मुसलमान का दूसरे बंदा जो है इसके हाथ में मर गया, एक्सीडेंटली होना हो नहीं, कोई कार ड्राइविंग में या कोई किधर की तीर चलाते तो इन्हें बीच में आ गया, लगाया, मर गया, इसे पैसे देना पड़ते। जो मर गया है उसके रिश्तेदारों को क्या करना, हमें पैसे देना। वो कितना देना आगा, तो 100 ऊँटा देना। कितना देना? आज के दिन 100 ऊँटा की कीमत कितनी, एक ऊँट को लाख रुपए डाल ली तो भी 100 ऊँटा कितना बनता है, करोड़ रुपए बनता है। ऐसा है, अल्लाह को ये इतना पसंद आया, शरीयत में बाद में वो 100 ऊँटा की दियत को वैसा रखे अल्लाह। अगर उसके पास 100 ऊँटा नहीं तो 100 ऊँटा की कीमत देना। समझ में गए? तो अल्लाह ताला जो है इस तरह हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हा को, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबा को बचा लिए। कल हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु का शादी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, ये सब इंशाअल्लाह हमें बात कर लेंगे। और सब लोगों को मैं मशवरा देता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ानदान के नामा, उनकी दादा दादी नाना नानी, ये पूरे मैं पिछले साल भी प्रिंट कराया था। अगर है तो बोलो, नहीं कहता मैं इंशाल्लाह कल आपको लिखा के देता हूँ। ये ज़रूर पढ़ो, कम से कम हमारे पैगंबर के दादा दादी का नाम भी मान लें तो कैसा बोलो, जिसके लिए हमें हमारी जान कुर्बान करने का है, उनकी नस्ब भी मान लें, उनकी दादा दादी नाना नानी भी मान लेंगे, तो अब हमारे बच्चों को हमें क्या सीखेंगे बोलो।
सीरत तो सिखा सकते नहीं, कम से कम नामा भी सिखा सके ना। तो क्या तुम्हें ऊद डालते तब बोलती क्या हो, दादी का नाम ऊद, दादा का नाम बोलती नहीं क्या भाई? उसमें 1 2 3 नामा बोले इसमें। इधर बाजी का अगर कोई बूढ़ी है तो बिसर गए रे तुम्हें, तुम्हारा दादा का नाम हो, तुम्हारा नाना का नाम बिसर गए रे। इतना हमें कर को गए तो हमारे नाम के ऊपर ऊद भी डालते हैं रे, तुम्हें बोलते नहीं क्या? बोलते नहीं बोलते। तेरी खानदान की अहमियत, तेरी खानदान की औखत इस खानदान के अगर मुकाबले में क्या है? तेरी खानदान के ऊपर तो इतना जिक्र करने के वास्ते तड़पती है, तेरे नसब के लोगों को, तेरे शजरे में है जो लोगों को तो याद करता नहीं अगर होती है। फिर अल्लाह ताला जो है इतना बड़ा खानदान, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाए और जिब्रील अमीन बोलते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलुल्लाह मैं दुनिया के तमाम चप्पे चप्पे को छान मारा, हर एक इलाके में गया, लेकिन मैं बनी हाशिम से बढ़कर कोई खानदान को नहीं देखे। इतना बड़ा खानदान, इतना अजमत वाला खानदान, और इतने बड़े रसूल, तमाम अंबिया इकराम के जो है सरदार है। ऐसे रसूल के दादा दादी, नाना नानी, बाबा अम्मी, इनके नाम भी हम लोग नहीं मालूम। वही से तेरे खानदान के दादा का कि दादी का मान लेगा तो वेस्ट ये बैठे हमारा पैदा होगा, हमारा नामा भी याद कर लेते नहीं, बोलते नहीं। फिर जिसके लिए जान कुर्बान करना है, फिर उनकी खानदान को हमें किस तरह जिक्र करना। तो लिहाजा ये पेपर को रख लो, पढ़ने की कोशिश करो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीरत को सही तरीके पर पढ़ने, सुनने और समझने की अल्लाह ताला तौफीक नसीब अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ानदान से मोहब्बत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक्श कदम पर हमें हमारी ज़िंदगी को बसर करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।